कल्कि 2989 की असल इंस्पिरेशन क्या थी और उसे भारत में कब खोजा गया था, कितना वक्त लगता था अमिताभ बच्चन सर को अश्वत्थामा के लिए तैयार होने में और उन्हें इस रोल को प्ले करने में कौन सी मेजर इंजरी हुई थी, कमल हसन के खतरनाक सुप्रीम यास्किन का लुक और अवतार पहले कैसा दिखने वाला था। जानेंगे भैरवा की औसम बुज्जी कार के बारे में और उसे रियल लाइफ में किस तरह से बनाया गया था और उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। साथ ही साथ इस मूवी की फिल्मिंग कैसे कैसे हुई थी और अल्टीमेटली इस मूवी ने कौन कौन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़े हैं। नाग अश्विन ने कल्कि 2989 से इंडियन सिनेमा के अंदर एक बहुत दिनों बाद एक बेहतरीन साइंस फिक्शन और इंडियन कल्चर का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट किया है, जो आज से पहले हमने शायद इंडियन सिनेमा में नहीं देखा था। एंड डेफिनेटली ये मूवी एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट बनने वाली है इंडियन सिनेमा के अंदर और भी बेहतरीन एक्सपेरिमेंट्स का। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कल्कि 2898 एडी की शुरुआत का आइडिया तेलुगु डायरेक्टर नाग अश्विन को आया था, जब वो 2019 में अपनी महंती मूवी पर काम कर रहे थे। यहीं पर उन्हें अपनी मूवी की फंडिंग मिली विजयंती मूवी के सी अश्विन दत्त से और प्रभास को यहाँ पर एज लीड इस मूवी के लिए चुना गया। लेकिन कल्कि का असल कॉन्सेप्ट आया कहां से? इसका असल कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था कल्कि पुराण से, जो हमारा एक वैष्णव हिंदू टेक्स्ट है जो बताता है भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के बारे में। माना जाता है कि ये कल्कि पुराण पुराने जमाने में बंगाल के रीजन में लिखा गया था और इसकी ओरिजिन को 1500 से 1700 ईडी तक माना जाता है और इसे 1726 में आज के ढाका यानी बांग्लादेश में खोजा गया था। फिर भी कल्कि पुराण को 18 महापुराण में से एक नहीं माना जाता है और इसे बेसिकली उप पुराण माना जाता है, जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स और डिटेल कई वर्जन में अवेलेबल हैं, जहां पर कुछ सेक्शंस में नहीं बांटा गया है बल्कि इन्हें 35 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और इनमें से एक मैन्युस्क्रिप्ट को 7 और 21 चैप्टर्स में बांटा गया है। बात करें अगर इस मूवी के अंदर अश्वत्थामा की, तो अमिताभ बच्चन सर ने इस कैरेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जान डाल दी और स्पेसिफिकली उनके लुक ने इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन दिखाने और जस्टिफाई करने में। बट इसके लिए तैयार होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स के साथ इस कैरेक्टर के लिए उन्हें 3.5 घंटे लगते थे तैयार होने में। लेकिन 81 इयर्स की उम्र के अंदर अमिताभ बच्चन सर ने जो स्टंट्स परफॉर्म किए थे वो इस कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा ब्रेथ टेकिंग थे। बट ऑफ कोर्स जैसा कि वो अपनी प्राइम इयर्स में नहीं है, इन स्टंट्स के चक्कर में उन्हें छोटी सी इंजरी भी हुई, जहां पर इस मूवी की फिल्मिंग के दौरान उन्हें रिब केज के पास मसल टेयर भी झेलना पड़ा था, जिसे हील होने में 4 से 6 हफ्ते तक का वक्त लग गया था। इस मूवी के अंदर सुप्रीम यास्किन के रूप में कमल हसन एक बहुत ही खतरनाक रूप में दिखे। बट क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनली उनका लुक और भी ज्यादा खतरनाक दिखने वाला था, जो कि और भी ज्यादा हिस्टोरिकल और साइंटिफिक वे में देखने को मिलता। लेकिन फॉर सम रीजन इस लुक को इस मूवी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। वैसे कमल हसन सर ने भी इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन सर के लिए ही किया था और ये उन दोनों ही सीनियर एक्टर्स का 39 इयर्स बाद एक कोलैबोरेशन था, जिसमें लास्ट टाइम ये दोनों ही एक्टर्स 1985 की गिरफ्तार मूवी में एक साथ नजर आए थे। इसके अलावा ये भारत की सबसे पहली मूवी बनी है जिसने कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले IMAX डिजिटल कैमरा यानी ARRI Alexa 65 का इस्तेमाल किया है, जिसमें ARRI DNA लेंसेज का भी इस्तेमाल किया गया था और ये बेसिकली 6.5 की रेजोल्यूशन विजुअल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर मेनली इसे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि बार्बी, जॉन विक 4, 2021 की बैटमैन, हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज, ड्यून, जोकर मूवी और ऐसी कई सारी बेहतरीन और फेमस मूवीज एंड टीवी शोज। दीपिका पादुकोण जो इस मूवी के अंदर प्रेग्नेंट कल्कि की मां के रूप में नजर आई हैं, एक्चुअली उन्हें इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने में एक छोटा सा एज मिला था, जहां पर रियल लाइफ में भी वो इस मूवी की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थी। उनके इसी रियल लाइफ सिचुएशंस के अराउंड ही शूट की गई थी। इस मूवी के अंदर हमें बुज्जी और भैरवा का एक काफी अच्छा खासा तालमेल देखने को मिला था।
जो बेसिकली एक एनिमेटेड टीवी शो है जो Amazon प्राइम पर रिलीज की जा चुकी है। और इस मूवी की रिलीज से पहले इसके 2 एपिसोड्स को रिलीज किया गया था, जो बेसिकली भैरवा और बुज्जी के साथ साथ इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक प्रीक्वल साबित हुई, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स जैसे कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर किया गया। खैर, मूवी के अंदर दिखी हुई भैरवा की AI पावर्ड बुज्जी कार एक्चुअली रियल लाइफ कार थी, जिसे इस मूवी के लिए महिंद्रा और JA मोटर स्पोर्ट्स ने बनाया था और इसका टोटल वजन 6 टन के आसपास है। इसके 34.5 इंचेस के टायर्स को सीएट ने बनाया था, जहां पर इसके एलॉय व्हील्स को इंपोर्ट किया गया था। ये एक फुल्ली फंक्शनल व्हीकल है जिसमें 2 पावरफुल ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जिसमें रियर व्हील ड्राइव का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 126 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ 9800 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, जहां पर इसके अंदर 47 किलोवाट की बैटरी पैक थी, जिसे एक्चुअली स्वैप भी किया जा सकता है। बात करें अगर फाइनली इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग को एक्चुअली 3 साल के लंबे ड्यूरेशन के अंदर फिल्म किया गया था और इसे इस साल के मई 2024 तक फिल्म किया गया था, जहां पर इसकी शुरुआत तो 24 जुलाई 2021 को रामोजी फिल्म सिटी के अंदर हुई थी और इसे उस समय प्रोजेक्ट के बुलाया जा रहा था, जहां पर इस मूवी को कंटिन्यूअस शूट नहीं किया गया था और इसे 2022 में 18 से 90 दिन की शूटिंग को 7 से 8 महीने तक स्ट्रेच किया गया था, जिससे टीम को इस मूवी को क्रिएट करने और इसके आइडियाज पर काम करने में काफी अच्छी खासी सहूलियत मिली। लेकिन अप्रैल 2022 में प्रभास की एक नी सर्जरी ने इस मूवी की शूटिंग को थोड़ा और ज्यादा डिले कर दिया। बाय द वे, इस मूवी के 90% ऑफ द सेट्स को रामोजी फिल्म सिटी के अंदर ही बनाया गया था। जनवरी 2023 से इसके विजुअल इफेक्ट पर काम चालू हुआ, जहां पर तकरीबन 8 महीने तक का वक्त लगा इसके पूरे विजुअल इफेक्ट्स पर काम करने के लिए और इसमें तकरीबन 900 से भी ज्यादा विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे, जैसे द एम्बेसी विजुअल इफेक्ट्स, लोला विजुअल इफेक्ट्स, फोक्स, लिब्रिंथ और सबसे इम्पोर्टेंट DNAG ने अपने विजुअल इफेक्ट्स को प्रोवाइड किया था, जिसने इस मूवी के कई सारे फिल्म एनवायरनमेंट और एक्शन सीक्वेंसेस को संभाला था। और ये DNAG विजुअल इफेक्ट्स वही कंपनी है जिसने ड्यून जैसी ऑसम मूवी के अंदर भी काम किया है। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस मूवी की रिलीज होने से पहले ही शुरू हो गई थी, जहां पर इसने तकरीबन 600 करोड़ अपनी रिलीज से पहले ही प्री बुकिंग में ही कमा ली थी। साथ ही साथ इसके डिजिटल राइट्स और थिएट्रिकल राइट्स से इसने 390 करोड़ एडिशनल कमाए और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसने 80 करोड़ रुपए कमाए। वहीं पर अगर असल कमाई की बात की जाए तो सबसे पहले बजट की बात करनी होगी, जो कि इसे इंडिया की सबसे महंगी मूवी बनाता है, क्योंकि इसे बनाने में तकरीबन 600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ है और इसने वर्ल्ड वाइड अब तक 815 करोड़ रुपए कमाए हैं, जहां पर इसने अपने ओपनिंग डे पर ही 180 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जो कि इंडियन फिल्म्स के हिसाब से अब तक का सबसे ज्यादा कमाने वाला अमाउंट है, जिसमें से 95 करोड़ इसने सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही कमाए थे। वहीं पर अगर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात की जाए तो कल की 2898 को 3rd प्लेस मिली इनसाइड आउट 2 और अ क्वाइट प्लेस डे 1 के बाद, जहां पर इसने अपनी ओपनिंग वीकेंड में 484 करोड़ यानी $58 मिलियन कमाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर। वैसे अगर बात की जाए एक्टर प्रभास की फीस की, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग था, जिसे उन्होंने इस मूवी के लिए बड़े ही अलग तरीके से कलेक्ट किया, जहां पर उन्होंने अप फ्रंट 80 करोड़ के साथ साथ प्रॉफिट का भी एक चंक अपनी रेवेन्यू में ऐड किया है, यानी मूवी की टोटल कमाई का एक छोटा सा हिस्सा। हाँ तो भैया, अब बात करते हैं कि कल की पार्ट 2 कब रिलीज होगी। इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस बात को कमेंट करते हुए कहा था कि उसे भी क्रिएट होने और रिलीज होने में तकरीबन 3 साल तक का वक्त लगेगा, जहां पर मिड क्रेडिट सीन में इस बात को ऑलरेडी रिवील किया गया है कि कल्कि का अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है, जिसमें भुज्जी एंड भैरवा एक बहुत बड़ा प्रीक्वल साबित होगी इस पूरे यूनिवर्स का। वहीं पर सेकंड पार्ट की 60% से भी ज्यादा फिल्मिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बट अभी भी इसके कई सारे मेजर शॉट्स को फिल्म करना बाकी है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हो सकता है इस वीडियो में कुछ जगहों पर मैंने कल की 2989 के नाम को थोड़ा अलग अलग बोला होगा, इसके लिए आई एम सॉरी। बाय द वे, आपको कौन कौन से फैक्ट्स मालूम है इस मूवी के बारे में
प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।